जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो लूसेंट ऑप्शनल था उसमें 19 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। ये 20वां चैप्टर है, विविध आधुनिक भारत का, यानी अंतिम चैप्टर। लूसेंट और किरण, लूसेंट से हो गया है 45 टॉपिक तक कंप्लीट, उसी के अंतर्गत किरण बुक से भी हो गया है तृतीय चरण राष्ट्रीय संघर्ष का, राष्ट्रीय आंदोलन का। जो शेष मतलब जो राष्ट्रीय भारतीय इतिहास के अंतर्गत लूसेंट ऑप्शनल वाले चैप्टर में सेट नहीं हो पा रहे हैं, उनका जो वीडियो है 10-5 वीडियो बनेंगे, वो अलग से डाल देंगे। किरण और लूसेंट मिक्स करके जो टॉपिक रह गए हैं। आज जो ये 20वां है विविध आधुनिक भारत, तो इसमें जितने भी ऑप्शनल वाले क्वेश्चन हैं वो सब एक ही वीडियो में लिए ले रहे हैं। और आज से लूसेंट ऑप्शनल भारतीय इतिहास एंड हो गया है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आनंद मठ के लेखक। तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। भू आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भू आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी की प्रवर्तक कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित हुई थे, उसके प्रवर्तक सर विलियम जोन्स थे। कौन था? सर विलियम जोन्स थे। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर थे। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद, केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद एडवर्ड लुटियंस था, जिसने राष्ट्रपति भवन की डिजाइन भी तैयार की थी। एडवर्ड लुटियंस। कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर की है। चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर की है। दी कोर्ट डांसर रविन्द्रनाथ टैगोर की है। कपाल कुंडला जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से किया गया था। शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से किया गया था। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो लॉर्ड रीडिंग जो गवर्नर थे, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 13वां क्वेश्चन है नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर नई दिल्ली शहर के रूपांकन में शामिल थे। नई दिल्ली शहर के रूपांकन जो डिजाइनर थे वो एडवर्ड लुटियंस एवं एडवर्ड बेकर थे। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीखाजी कामा ने बनाया था। मैडम भीखाजी कामा। देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास। चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है।
प्रेम पच्चीसी के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। प्रेम पच्चीसी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। क्षुधित पाषाण यानी हंगरी स्टोन्स के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। क्षुधित पाषाण। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई? तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कोलकाता में गाई गई। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स हिक्की ने शुरू किया। जेम्स हिक्की ने। भारत में पहला समाचार जेम्स हिक्की ने शुरू किया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री किताब का नाम है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए। ये पुस्तक किसने लिखी? तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक राम मनोहर लोहिया ने लिखी। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम की संज्ञा भारतीय नागरिक सेवा को, ICS को। गोदान किसकी रचना है? गोदान प्रेमचंद की रचना है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता भारत सरकार अधिनियम 1935 से लागू कर दिया था। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया, अली बंधुओं ने किया खिलाफत आंदोलन का आरंभ। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 32वां क्वेश्चन है, इसमें 2 सेंटेंस दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कौन सही है। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। दूसरा, राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। तो ये सही है दूसरा वाला। राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई, ये लिखा, लेकिन ये गलत है। वो 1558 में घोषित हुई थी। 1858 में घोषित नहीं हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका स्थापना की, तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने स्थापना की थी। अमृत बाजार पत्रिका की। लीडर अखबार, इनमें जो लीडर अखबार है लिखा है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ना तो न्यू इंडिया में उदारवादियों के विचार छपते थे, ना यंग इंडिया में, ना फ्री प्रेस जर्नल में। लीडर जो था वो मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। झंडा गीत किसने लिखा? 35वां क्वेश्चन है। झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा। नागरिक सेवाओं मतलब सिविल सर्विस के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया 1853 में। प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया 1853 में। 37वां है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के एक्ट के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था 1786 एक्ट के द्वारा। अगला है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 39वां क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली वो महिला है जिसने भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, जिन्होंने दुर्गेश नंदिनी उपन्यास लिखा था।
किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, 1 अप्रैल 1936 में। पुस्तक है, उनके लेखक हैं। पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसके लेखक ताराचंद हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक ताराचंद हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इसके लेखक के दत्ता हैं, इसके लेखक के दत्ता है। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक जो हैं वो राजा राम मोहन राय हैं। आवर इंडियन मुसलमान्स के लेखक जो हैं वो ताराचंद हैं, डब्ल्यू हंटर हैं, सॉरी डब्ल्यू हंटर। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय और आवर इंडियन मुसलमान्स डब्ल्यू हंटर। 1858 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपिन ने रद्द किया। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपिन ने रद्द किया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान, ये अखबार है फ्री हिंदुस्तान, किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था, तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट पुस्तक का लेखक वेलेंटाइन सिरोल है, वेलेंटाइन सिरोल है। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन है? तो स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई हैं, के रामकृष्ण पिल्लई। निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो किस भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो अंग्रेजी में छपता था, गुजराती में छपता था, उर्दू में छपता था, लेकिन तमिल भाषा में इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपता था। हंटर कमीशन, 48वां क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन में प्राथमिक शिक्षा पर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861, इंडियन काउंसलिंग एक्ट 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, वेलेस्ली ने। सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ। हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि और बंगाल का विभाजन, इन सभी में सबसे बाद में बंगाल का विभाजन हुआ। अगला समाचार पत्र और संपादक। तो हिंदू जो समाचार पत्र था उसके संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक जो पत्र है उसके जो हैं वो जी.के. गोखले हैं। सुधारक जो पत्र है समाचार पत्र उसके हैं संपादक जी.के. गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक हैं दादा भाई नौरोजी। बंगाली जो समाचार पत्र है उसके जो हैं वो S.N. बनर्जी हैं। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक जी.के. गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली S.N. बनर्जी। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 54वां क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। तो पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। अब 3 सेंटेंस बता रहे हैं, उनमें से बताना कौन कौन सही है। पहला, मैडम भीकाजी कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में
राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? दूसरा, मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं। तीसरा, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। मैडम के माता पिता जो थे वो पारसी थे। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं और दूसरा, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। पहला जो है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये सेंटेंस गलत है। 56वां, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। इसमें उसे गलत है, लॉर्ड माउंटबेटन होना चाहिए अंतिम, लेकिन इसमें भारत का पूछ दिया तब सी राजगोपालाचारी ही सही है। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं गोदान और गबन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो सर सैयद अहमद खां भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने। सर सैयद अहमद खां। अमीर अली नहीं, सैयद अली खान नहीं, बदरुद्दीन तैयब नहीं, सर सैयद अहमद खां। 61वां क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन बोल रहे हैं जिनमें आपको बताना है कौन सा सही है। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। तो ये दूसरा ही सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। ये सही है। जो पहला है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को उत्साहित कर दिया गया, ये गलत है। 52वां क्वेश्चन है। विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अब समाचार पत्र हैं और उनमें प्रारंभ करने वाला है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो समाचार पत्र है, बॉम्बे क्रॉनिकल, ये समाचार पत्र फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। कॉमनवील जो है एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। लीडर जो पत्र है ये मदन मोहन मालवीय ने प्रारंभ किया था। सर्च लाइट जो है ये सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रारंभ किया था। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवील एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, प्रसिद्ध भारतीय लेखकों की भाषा, जैसे राजा राव की भाषा तेलुगु थी। गोविंद त्रयंबक देश पांडे ये मराठी में लिखते थे। सुब्रमण्यम भारती ये तमिल में लिखते थे और तारा शंकर जोशी ये गुजराती में लिखते थे। तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है? तो तारा शंकर जोशी गुजराती में लिखते थे तो सही ही है। सुब्रमण्यम भारती ये तमिल में लिखते थे, ये भी सही है। गोविंद त्रयंबके देश पांडे ये मराठी में लिखते थे, ये भी सही है। लेकिन राजा राव जो है वो तेलुगु में ना लिख के इंग्लिश में लिखते थे, ये गलत है। 66वां क्वेश्चन है। कथनों पर विचार करिए, इनमें कौन सही है? तो पहला सेंटेंस है, वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा सेंटेंस, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया।
तीसरा, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। तो दूसरा और तीसरा सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, ये सही है। और भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई, ये सही है। जो पहला था वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया, ये गलत है। 67वां है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 में प्रांतीय स्वायत्तता का उपवन था। एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपवन था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपवन था। तो ये तीनों सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता का उपवन था। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपवन था। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपवन था। 68वें में कौन सुमेलित नहीं है? जैसे पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, तो ये सुमेलित ही है। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया। ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स डलहौजी के समय आया, सही है। इल्बर्ट बिल रिपन के समय में आया, सही है। पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय में। इल्बर्ट बिल रिपन के समय में। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये कर्जन के समय में नहीं आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थीं। क्या क्या थीं? गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी, जैसे गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, तो ये 1935 में आ गया। ये दोनों जो थी 1935 के अधिनियम में थी। गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में वीटो की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना। तीसरा इसमें सही नहीं है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति, ये गलत है। समाप्त नहीं हुआ था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 17वां क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से सही है? जैसे पहला सेंटेंस 4 दिए गए, उनमें बताना है कौन सा सही है। पहला, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, सही है। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, ये सही नहीं है। नेहरू थे, M. जिन्ना ने तो भाग ही नहीं लिया था। भारत की संविधान सभा प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, ये भी नहीं है सही। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ये गलत है, नवंबर में हुआ था। तो पहला ही सही है कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है वो आधार बनी भारत सरकार अधिनियम 1919 की। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। 72वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो पहले लॉर्ड कर्जन आए, लिखा है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। तो पहले आए लॉर्ड कर्जन, फिर आए लॉर्ड हार्डिंग, फिर आए लॉर्ड चेम्सफोर्ड और फिर आए लॉर्ड इरविन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड इरविन, तो ये ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान वायसराय लोग आए। 73वां क्वेश्चन है, 2 सेंटेंस दिए गए हैं। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। दूसरा, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेट एक्ट को पारित कर दिया। तो इसमें ए गलत है परंतु आर सही है। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद की से त्यागपत्र दे दिया था, ये गलत है। लेकिन दूसरा सही है कि विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेट एक्ट को पारित कर दिया था। 74वां क्वेश्चन है, 1854 की वुड विज्ञप्ति यानी वुड डिस्पैच में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो 1854 की वुड विज्ञप्ति यानी वुड डिस्पैच में भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, ये शिक्षा का लक्ष्य था। भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार, ये लक्ष्य था। बाकी ये लक्ष्य नहीं था देशी भारतीयों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना, ये नहीं था। अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता बढ़ाना, ये भी नहीं था। परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धि का प्रवेश करवाना, ये भी नहीं था। एक उद्देश्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार।
अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ये महत्वपूर्ण पद था। बाकी ये नहीं था एक महत्वपूर्ण पहलू कि भारत को किसी भी कोर्ट की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा, या विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी, और ना ही संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का ना होना, सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। ये कुछ नहीं था, सिर्फ एक था, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। 76वां क्वेश्चन है, 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। 1935 के भारतीय अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा ये थी कि राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। राजाओं को लड़ा दिया जाए नेताओं से, क्योंकि राजा साम्राज्यवाद का ही विस्तार बताएंगे। 77वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके अधिकार को और बल प्रदान किया गया? तो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। ब्रिटिश इंडिया के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 के द्वारा सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यवाही परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपनिवेशीय सरकार के अधिनियम व प्रावधान। तो चार्टर एक्ट 1813 में प्रावधान था कि भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चार्टर एक्ट 1813 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रावधान था कि कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में एक्ट ऑफ 1858 में शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना पड़ा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये तो थे चार्टर एक्ट 1813, भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार व दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858, शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित करना। और 79वां है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। तो कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। व्यक्ति और विषय। तो मैकडोनाल्ड का जो व्यक्ति था प्रधानमंत्री, तो उसके समय का जो विषय है वो कम्युनल अवार्ड के लिए प्रसिद्ध है। लिनलिथगो जो है वो अगस्त प्रस्ताव के लिए प्रसिद्ध है। डलहौजी जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए प्रसिद्ध है डलहौजी। और चेम्सफोर्ड जो है वो डाईआर्की के लिए प्रसिद्ध है। चेम्सफोर्ड डाईआर्की, डलहौजी अगस्त प्रस्ताव, लिनलिथगो कम्युनल अवार्ड, मैकडोनाल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। C.R. दास ने जब
कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे। तीसरा, एलन ऑक्टोहूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसमें दूसरा और चौथा सही है। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये सही है। और CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे, ये सही है। बल्कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला नहीं थी, उनसे पहले एनी बेसेंट हो चुकी थी। और एलन ऑक्टेवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष कभी नहीं बने। A.O. हुम कभी नहीं कांग्रेस अध्यक्ष बने, महासचिव रहे। 82वां क्वेश्चन है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो 2 सदनी विधानमंडल, ये तो थी। प्रांतीय स्वायत्तता, ये भी थी। एक अखिल भारतीय संघ, ये भी थी। केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन, ये व्यवस्था नहीं थी। केंद्र के साथ में ही द्वैध शासन डायरेक्टरी, ये व्यवस्था नहीं थी। बाकी 2 सदनी विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ, ये सभी व्यवस्थाएं थी। 83वां क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तो भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला जो प्रयोग है वो 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिलिंग एक्ट था। अगला लिखा है सेंटेंस, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। तो ये किसके बारे में कहा गया है? इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। ये कैबिनेट मिशन में के बारे में कहा गया। अच्छा, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी। लॉर्ड हेस्टिंग्स कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। तो सरदार पटेल कांग्रेस के नेताओं में अकेले थे जो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। ना तो अबुल कलाम आजाद थे, न जवाहरलाल नेहरू थे, न महात्मा गांधी थे कैबिनेट मिशन की योजना के तहत, लेकिन सरदार पटेल कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत थे। पुस्तक और लेखक, पहली पुस्तक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइफ डिवाइन के लेखक हैं C. अरविंद। और साधना के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। साधना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। लाइफ डिवाइन जो है वो श्री अरविंद ने की। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। 88वां क्वेश्चन है थियोडोर बेक। थियोडोर बेक जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के द्वारा हुआ। थियोडोर बेक। एल्बर्ट बिल रिपन के समय में। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तीनों सही हैं। बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम लीग नहीं कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ये गलत है। थियोडोर बेक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा, फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला है सही कालक्रम बताना है। वुड का एजुकेशन डिस्पैच, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट व हंटर रिपोर्ट। तो सबसे पहले आया मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, फिर उसके बाद मैकाले के बाद में आया वुड का एजुकेशन डिस्पैच, फिर उसके बाद आया हंटर रिपोर्ट और सबसे लास्ट में आया द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। मैकाले, फिर वुड, फिर हंटर, फिर आया सर्जेंट। अगला है एक पत्रकार सोम प्रकाश पत्र जो है, सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वरचंद विद्यासागर ने शुरू किया था। सोम प्रकाश पत्र
अगला है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत आमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला ये गीत लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी? तो सुबह आज़ादी नामक कविता फैज अहमद फैज ने लिखी। सुबह आज़ादी फैज अहमद फैज ने। कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो अल हिलाल जो है जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। मतलब अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामक पत्र जो है प्रकाशित किया था। क्वेश्चन नंबर 95, बंकिम चंद्र ने देवी चौधराइन भी लिखी है। चौधुरानी, देवी चौधुरानी। दीनबंधु मित्र नील दर्पण लिखा गया है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखी और प्रेमचंद्र ने शतरंज के खिलाड़ी लिखी। बंकिम चंद्र ने देवी चौधुरानी, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण और प्रेमचंद्र ने शतरंज के खिलाड़ी। गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता किसने की? तो गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता सरोजिनी नायडू ने लिखी। कविता संग्रह। अच्छा, कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। कार्ल मार्क्स बताता है कि इतिहास और कुछ नहीं है, शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, ये बताता था कार्ल मार्क्स। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई कब स्थापित किए गए? तो भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई 1857 में स्थापित किए गए। अब कुछ समाचार पत्र हैं, उनकी भाषा। जैसे भारत मित्र जो पत्र है इसकी भाषा हिंदी थी। भारत मित्र की भाषा हिंदी थी। राष्ट्रमत जो पत्र है इसकी भाषा मराठी थी। और जो प्रजामित्र था ये गुजराती था। और जो नायक था ये बांग्ला था। भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बांग्ला। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक में एक संदेश था, व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है, ऐसा संदेश जिससे महात्मा गांधी को बदल डाला। 101वां क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कन्वेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानी गई। अच्छा, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861 ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। 103 है क्वेश्चन, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जब भारत को यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। इटली उसके प्रधानमंत्री थे। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया था, 1896 में। 105वां क्वेश्चन, अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो चार्ल्स मेटकॉफ, इसे समाचार पत्रों का जनक कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ ने अंग्रेज शासकों में से इसी ने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था, चार्ल्स मेटकॉफ। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई और विश्वविद्यालय 1857 में बने। 1861 में बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय।
इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना ही इससे संबंधित था। इल्बर्ट बिल यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता का हटाया जाना इससे संबंधित था। 108वां क्वेश्चन और भारतीय इतिहास लूसेंट ऑप्शनल से लास्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, या दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, या सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने? तो इन सभी में स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना तो 1885 में हुई, लेकिन सबसे पहले घटना दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन कर किया। तो इस तरीके से इतिहास हम लोगों ने आज कंप्लीट कर ली। अब थोड़े टॉपिक एक्सप्लेन करने को होंगे, जो किरण और लूसेंट के वो कर दिए जाएंगे। बाकी इस इतिहास को बार बार देखें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। भारतीय